जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, करीब 27 पर्यटक जो दर्दनाक उनकी जो मृत्यु हुई, उस बारे में बातचीत करेंगे कि आतंकवाद क्या कितना ज्यादा हावी हो गया है भारत के ऊपर। आइए जनता से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ उनका कहना है। आप क्या कहेंगे, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद का मजहब होता है, मजहब। नहीं भैया, सबसे बड़ा सवाल ये है ना, उनसे पूछा गया कि आप कलमा पढ़ सकते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको वहाँ पे मारा गया। ऐसा क्यों? कलमा का नाम क्यों वहाँ पे आया? गया? और जो 27 के साथ हुआ, 27 के 27 हिंदू थे, 27 के 27 हिंदू थे। चलो अगर हिंदू से दुश्मनी होती तो जात पूछते, पर ऐसा क्यों कि आप हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ सकते हो कि नहीं, ऐसा क्यों? आप ही बता दो। देखो मैम, एक्चुअली ये कश्मीर की बात है, ये कश्मीर भारत में नहीं, कश्मीर भारत में क्या बात कर रहे हो? दुनिया की बात है, पूरी दुनिया की। सुनिए, मैं अगर केस करूं कुरान के ऊपर, केस करने वाले इन्हीं के लोग, उन्होंने आरपीएल दायित्व खूनी है जो काटने का संदेश देती है, दुनिया को काटने का मारने का संदेश केवल कुरान देती है और कोई नहीं देती, और दूसरी बाइबल देती है। दुनिया में कत्लेआम मचाने वाले ये तो ईसाई है, ये मुसलमान है, और धर्म नहीं होता। आतंकवादी धर्म नहीं, मजहब होता है, और मजहब होता है वास्तविक तो दुनिया में। आतंक मचाने वाले तो ईसाई है, और ये मुगलों का नाम लेकर चले हैं, जितने मोहम्मद लगा सब के सब उन्हीं के वो वायरस है। आप सूर्य पिक्चर देखिए, ये सारे के सारे वायरस है, और दुनिया के लिए खतरा है। जो अपनी बहन बेटियों को सम्मान नहीं देते, क्या कहते हैं, उनके बहन शब्द नहीं है, बाजी है, ठीक है ना। उनके हर जान होती है, बहन नहीं होती, माँ नहीं होती। किनको बात करोगे आप लोग, किसकी बात करोगे? और सुनिए, जब देश आजाद हुआ 34 करोड़ भारत हिंदुओं की जनसंख्या थी, इनकी 11 करोड़ थी। 11 करोड़ के नाम पे देश बटा, मजहब के नाम पे की जमीन। आज वक्फ की बात करते हैं, अरे जो 3 करोड़ यहाँ रह गए थे, उनकी जमीन दो पहले में, उनकी जमीन दो, फिर करना देश पर वक्फ की बात। एक कहते हैं सरिया की बात करते हैं ना, और सरिया जब बात आती है, हमारे लिए सरिया है, खुद को बचना, फिर संविधान पे आ जाते हैं। ये पक्षपात की बात करते हैं, केवल दुनिया को बात करने वाले। अब ये था ना, पिछले दिन अपने देश पे इन सरिया वालों ने सरिया घुसाया, सरिया वाले को सरिया। अफगानिस्तान कौन थे वो लोग? आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को टारगेट करा जाता था, क्यों हिंदुओं के मंदिर जलाए जाते थे? मैम एक्चुअली मैं बांग्लादेश का भी आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। मुझसे कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ, जिस समय बांग्लादेश, मेरी एक बात बताओ, जिस समय बांग्लादेश बना, उस समय वहाँ कितना हिंदू था और आज कितना है, ये देखिए पहले आप कितना है। लेकिन इसको इतना पता नहीं है कश्मीर भारत में पड़ता है। बीजेपी को मदद करो, बीजेपी के तुम लोग मदद करोगे कोई? इस देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं कौन? APJ अब्दुल कलाम। उनकी कटिंग दिखाऊंगा आपको अखबार की। वो कहते हैं हर मुसलमान पैदाइश से आतंकवादी। ये बात आई एग्री विद यू, उनके साथ हूँ मैं। और क्या कहते हैं, जितनी ये जमाते, जितनी ये मदरसे, उनमें क्या सिखाते हैं? कितने IAS IPS बने मदरसे पढ़े हुए, कितने डॉक्टरेट बने? कोई नहीं बना। केवल वहाँ पर मुजाहिद तैयार किए जाते हैं और देश के खिलाफत की जाती है, वहाँ पर की जाती है। बात करें लोग, अभी पिछले दिनों बात करें, सुनो मेरी बात पूरी नहीं। एक कह रहे थे वो जो ना दलित मुस्लिम एकता, कितने मदरसों में, कितनी मस्जिदों में, कितनी वक्फ की जगह, कितनी जगह उनकी पुण्य की। हाँ, एक मिनट, पहले क्या कहेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ सर, आप एक बार मदरसे में गए हो? बिल्कुल गया हूँ मैं, आपको भाई साहब की जानकारी के बता दूं, सहारनपुर से हूँ, देवबंद से। सुनो, 72 फिरके हैं इनमें, 72 उरे कहते हैं ना, 72 फिरके एक मार देंगे, 72 हो जाएंगी। ऊपर कौन सी वो बनी हुई है कि वहाँ पे 72 फिरके दी जाएंगे? और सुनो, मैंने कही एक मौलाना जी को बात, मैंने एक बात बताओ भाई साहब, मैंने 72 हुरों की बात कर रहे हो, जो हमारी जो मुजाहिदी महिलाएं होंगी, अब उनको वो भी अगर जिहाद करेंगे तो उनको क्या 72 उर्दंगे मिलेंगे? बोले तो कुरान में नहीं लिखा है। मतलब ये तो बात हुई, एक लड़की IAS की तैयारी करे, एक लड़का IAS की तैयारी, दोनों लगेंगे नहीं लगेंगे? IAS अधिकारी बनेंगे नहीं बनेंगे? अब वो कहते नहीं होंगे जी। फिर वो क्या कर रही है, महिलाओं का सीधा सीधा अपमान करते हैं, इतनी आंखें दिखाई देती है, बस उससे ऊपर दिखाई दिए। फिर वो अभी मोदी जी ने रोक लगाई। अरे बात करते हैं लोग, ये केवल काटने मारने की बात करते हैं, और दुनिया में यदि शांति मुक्त करना है तो इतने भी वो है, वो 26 आयत हो नहीं कह रहे कुरान पे रोक लगाओ, वो 26 आयतें केस करने वाले कुछ मुस्लिम भाई थे, हमारे गाजियाबाद के मुस्लिम भाई थे, उन्होंने सबसे पहले याचिका दायर कर दी, उसके 26 आयतें। और इन चीजों से देखो, अब योगी जी कह रहे थे
अगर 100 के अंदर 50 रहते, 20 रहते, 1 रहता है, वो अपने और चीज को मनाएगा। लेकिन हमारे लोग अगर उनमें 10 भी हैं तो उनको हजम नहीं होते। उनका हमारे मंदिर बात करो ना, जाओ कश्मीर में, वो कहते हैं मंदिर नहीं बनने देंगे, फूक देंगे, जला देंगे। कौन सिखा रहा है ये बातें? ये सिखाई जाती हैं एक आसमानी किताब के माध्यम से। अभी सऊदी में मंदिर के आप लोग के पंडित गए थे, वहाँ उनका कितना सम्मान किया गया आप लोगों को पता है? उधर की नहीं, आप यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ क्यों नहीं करते? आपने बोला बांग्लादेश यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ तो सुनो, वंदे मातरम में खड़े नहीं होते। अरे जनगण मन बोलने से दिक्कत है, भारत माता से दिक्कत है। और सुनो, रोटियों में थूक के देते हैं, चाय में मुंह कौन कर रहा है? ये लोग सिखा रहे हैं, सिखाया जाता है ऐसा। सुनो, हमारे छोटा बच्चा होता है, जब चीटी होती है, छेटा होता है, उसको मारते मतलब जब पाप लगता है। इधर काटना सिखाते हैं। कौन सिखा रहा है? हम लोग किसको काट लिए? कौन? अरे इतने बकरे काट दिए, इतने बकरे के नाम पे बकरे काट दिए, इतने लोग काट दिए। पैदा होते ही अपनी काट लेते और बोलते काटने की बात तो सुनो, एक भाई साहब कह रहे थे मुझे, सुनो, बोले हमारा भी खून शामिल है इसकी मिट्टी में। हमने रिसर्च करी, अरे तो खतने की 4 बूंद क्या गिरी, खतने की 4 बूंद क्या गिरी, उसे बलिदान समझ रहे हम लोग।